हेलो एवरीवन, वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम आ चुके हैं आपकी अपनी वेबसाइट finovings.com पर, जो अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंग्लिश, और जब हम इसको क्लिक करते हैं हिंदी पर तो ये हो जाती है हिंदी में। यानी हिंदी वाले यूज़र और इंग्लिश वाले यूज़र दोनों के लिए अब यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। यानी आईपीओ की न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ आप देख रहे हो आपके सामने है। तो आप यहाँ पर आएँ, विजिट करें, पढ़ें, लोगों के साथ शेयर करें। आपको बहुत बिग लर्निंग मिलने वाली है। बहुत मेहनत से धीरे धीरे इसके अंदर कंटेंट भरते जा रहे हैं कि वो कंटेंट आपको बहुत बेहतर कर सके। बट हमें आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए होगा इसको बेहतर बेहतर बनाने में। जहाँ पर जब आप कोई भी ब्लॉग पढ़ते हैं तो नीचे में कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है इसको और भी बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू। गुड न्यूज़ है कि आज से शुरू होने जा रहा है वो चीज़ जो हम रेगुलर पहले करते थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। तो आज वीडियो 2 पार्ट में होगी। निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले बता दूं, एक लोगों को कंफ्यूज है, सर निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल देने बंद कर दिया। मैंने बिल्कुल देने बंद नहीं किया, आपने फॉलो करना शायद बंद कर दिया है। ये देखिए जहाँ लोग जुड़े हुए हैं, हमने आज भी सुबह में निफ्टी का 19,600 का लेवल दिया था, और जहाँ से निफ्टी गिरी है और गिरकर 19,500 तक आई है, जहाँ पर रोज़ सुबह में मैं देता हूँ, और साथ में स्टॉक के न्यूज़, स्टॉक की जो भी न्यूज़ रहती है इकट्ठी करके वो यहाँ पे देता हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए फटाफट पहले हम जानते हैं कि सितंबर मंथ में स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करता है। जैसे हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगस्त मार्केट में स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, और वहाँ पर अगस्त मार्केट में आपने देखा कि अगस्त मंथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट हुई। अब हम पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आपके साथ लेकर आए हैं। तो पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि यूएस मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, यूएस मार्केट कहीं से स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है नहीं। सितंबर मंथ, वहाँ पर सितंबर मंथ में अमेरिकन मार्केट नहीं चलते हैं। लेकिन जब हम इंडियन मार्केट पे आते हैं तो ये रेशियो कंप्लीट 50-50 हो जाता है। मतलब 5 बार स्टॉक मार्केट परफॉर्म किया है, 5 बार स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन कहीं से क्लियर नहीं है। लेकिन ओवरऑल हमारे इंडियन मार्केट के हिसाब से ये माना जाता है कि हमारे यहाँ फेस्टिव सीजन शुरुआत हो जाती है, दुर्गा पूजा, दीपावली, और इन सब की शुरुआत के मद्देनज़र ये माना जाता है कि यहाँ पर हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये वो रीज़न है जहाँ पर 50-50 की कहानी शायद इसलिए बनती होगी कि अमेरिकन मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो इंडियन मार्केट कुश्ती करते करते 5 बार गिर जाता होगा, और चूंकि फेस्टिव सीजन के कारण डिमांड और कंपनियों को फ़ायदा देखते हुए 5 बार ऊपर जाने की कोशिश करता है। यानी ओवरऑल अगर हिस्ट्री का डेटा देखें तो हिस्ट्री का डेटा कहीं से कुछ बताने की कोशिश नहीं कर रही है कि भैया तुम इस डायरेक्शन का आइडिया ले सकते हो। तो ओवरऑल सितंबर मंथ में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और लेवल पे फोकस रखने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। तो जहाँ पर जैसा कि आपको हमने यहाँ पर दिखाया कि हमने आप लोगों के साथ आज सुबह में ही शेयर कर दिया था 9,600 और 650 का रेसिस्टेंस है। तो कैसे क्या है आज वहाँ को देखते हैं। तो नीचे गिरा, नीचे से गिर कर 636 का हाई बनाया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक टॉप है 19,584 का, जहाँ से गिरावट हुई और वापस से मार्केट कल भी वहीं पर अटका था और आज भी वहीं पर अटका और वहाँ से गिरा और फाइनली ऊपर तक गया है। तो यहाँ पर अगर आप गौर देखोगे तो ये जो कैंडल है जहाँ से एक और गिरावट हुई थी, इसका टॉप है 19,645 का, यानी 19,650 के पास का जो है ये एक पहला रेसिस्टेंस लेवल बन रहा है। जहाँ पर अगर आप 15 मिनट के चार्ट में जब जाते हो तो 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देखते हो कि 15 मिनट के चार्ट के अनुसार एक टॉप लगा था, गिरा, दूसरा टॉप लगा, गिरा, तीसरा टॉप थोड़ा सा ऊपर गया, गिरा, और वापस से आज ब्रेकआउट हुआ। वाई? क्योंकि 650 का जो रेसिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं इनको उस तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर अब हमारे लिए फोकस निफ्टी का जो कल थर्सडे का दिन है वहाँ पर ये रहेगा कि अगर 650 के ऊपर चलता है तो आप मान सकते हो कि एक मूवमेंट है। तो पहला रेसिस्टेंस लेवल 650 का एज इट इज आएगा, जहाँ पर आपको फोकस रखना है। वहाँ पे अगेन मैं कहूँगा चूँकि मार्केट में 19,580 का ब्रेकआउट के तौर पे है, तो ये आपका एक सपोर्ट लेवल बन गया है। बाकी और कुछ भी रहेगा तो लाइव मार्केट में मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, मैं आपके साथ क्लियर कट अपडेट करूँगा। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा, जो मैं पूरे अगस्त बोलता आया हूँ वापस से सितंबर में बोलूँगा, 19,250 क्लोज बेस का लेवल है। क्लोज बेस को ऐसे समझिए कि एक बार 229 का लो मारा, एक बार 223 का मारा, बट क्लोजिंग एक बार भी नहीं। तो इसके नीचे क्लोज होने पर ही कहीं से भी वीकनेस शुरू होगी, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो ये इसका एक मेजर सपोर्ट है जिसके कारण लोगों को तरसाते हुए जंप मारा है। तो यहाँ पर फाइनली 19,650 का एक रेजिस्टेंस पकड़िए और 580 का सपोर्ट और मेजर लेवल मैंने बता दिए। उसी तरीके से अगर मेजर रेजिस्टेंस पकड़ेंगे तो 20,000 का निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट हुई, तो आप पाओगे बैंक निफ्टी तो बहुत ही अजीबोगरीब से कंप्लीट साइडवेज चल रही है, जहां पर बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 44,650 के पास का है। तो इस 650 के पास के रेजिस्टेंस पे फोकस कीजिए और इसका जो रियल सपोर्ट लेवल है 43,628 का है। यहाँ पर अगर 15 मिनट के चार्ट में जब आप चलते हैं तो आप पाते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में ये एक टॉप लगा जो मैंने 650 का रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर किया, गिरा, दूसरी बार टॉप लगा, फिर गिरा और वापस से आने की कोशिश में है। ड्यू टू दैट रीज़न 44,650 के रेजिस्टेंस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल कल के लिए। अब हम आते हैं कुछ एक स्टॉक पे जहाँ पे आप नज़र रख सकते हो। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, लर्निंग है, प्योर लर्निंग देंगे कि लर्निंग क्या कहती है, आप उससे खुद के बॉस कैसे बन सकते हो। क्योंकि यहाँ पे भी जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बताए तो हमने ये बताने की कोशिश की कि आखिर मार्केट कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है स्टॉक डिस्कस हुआ, कल जाके ट्रेड कर लें, लॉस हो जाएगा, सामने वाले को ब्लेम करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा, खुद का पॉकेट में रखेंगे। तो मैं फिर से कहूँ कि यहाँ पर हम कोई टिप्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग मेंबरशिप से जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि हमारे दिए स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इस मेंबरशिप में अंदर में जाके ये ज्वाइन बटन से जब ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर हम लोगों की जो क्लास है वो 10 सितंबर से नया बैच चालू हो रहा है। नए बैच में हम इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे। आप उसको सीख कर इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करके खुद का बॉस बन सकते हैं, जहाँ पर आप एक सेकंड अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप कब एंट्री लेना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट लगाना है, आप कर सकते हैं। जिस तरीके से रेलवे स्टॉक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, पीएसयू स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रूफ के लिए आप यहाँ पर जाएंगे तो वीडियो आपको सारी दिख जाएगी। तो आज स्टॉक इतना रैली किया बट कितने लोगों ने बाय होल्ड किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अगर पीएसयू स्टॉक 120 का 3 स्टॉक देख लीजिए किस तरीके से रैली किया है, ऐसे कई सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो बेहतर ट्रेडर बना पाएगा विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट, विद रिवीजन क्लास। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए। यहाँ पर डालमिया भारत में क्या हुआ, एक टॉप लगा 2288.80 का और गिरावट हुई और वापस से आज 2288 के लेवल को ब्रेकआउट हुआ। तो इसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं डबल टॉप का ब्रेकआउट हुआ है। तो दैट इज़ द रीज़न 2288 इसका एक सपोर्ट लेवल हो गया। बट जब भी ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पर ये जो 2335 का हाई लगा है ये एक रेसिस्टेंस लेवल के तौर पे आ जाता है। यानी अब इसने रैली करनी है तो एक तो ये सपोर्ट और एक 2335 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे होते हैं। वो टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर नीड होती है कन्फर्मेशन की, यानी टिप्स की नहीं। टिप्स पे तो इसलिए पैसा नहीं बनता है, तभी तो 10 में लोग लॉस में। तो यहाँ पर कन्फर्मेशन की नीड होती है कि अगर हमें बाइंग कन्फर्मेशन मिल रही है तब हम खुद का बॉस बनकर डिसीजन लेते हैं। दैट इज़ द बिग रीज़न मैं हमेशा कहता हूँ हम यहाँ पर सिखाते हैं, टिप्स नहीं देते, क्योंकि सारी गेम आपके हाथ में। वहाँ पर हम एक दूसरा शेयर भी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे एज अ लर्निंग के तौर पे, वो है लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू का अगर आप चाल देखो, तेज़ी होती है, साइडवेज होता है, या तो फिर गिर जाता है या ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अगेन तेज़ी हुई, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया और फिर 3 दिन से साइडवेज है। तो दैट इज़ द रीज़न हर बार क्या हो रहा है, 466-67 के पास में अटक रहा है और ये 3 दिन से कंप्लीट साइडवेज में। तो लेट्स सी क्या 466 के ऊपर सस्टेन करता है और बाइंग कन्फर्मेशन देता है। तो ये चीज़ आपको देखनी होती है। तो फिर बाइंग कन्फर्मेशन जब आप देखते हो तब आपको एक डिसीजन होता है कि हाँ मुझे पता है मैंने क्यों ट्रेड किया है, मेरे पास क्या रीज़न है, मैं क्यों बाय सेल कर रहा हूँ, और तब आप उसका फ़ायदा ले सकते हो। तो प्लीज़ आई विल रिक्वेस्ट इसका पूरा फ़ायदा लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो इस तरीके से ये 2 शेयर हुए और एक और तीसरा शेयर आपके साथ जुबिलेंट इंग्रीविया हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जुबिलेंट इंग्रीविया का हमने लर्निंग यूट्यूब मेंबरशिप वाले में दिया था, जहाँ पे एक टॉप लगा था, गिरा, दूसरा टॉप का ब्रेकआउट हुआ। ड्यू टू दैट रीज़न 475 हमारा लेवल था, जहाँ से 520 तक गया था। तो लर्निंग क्या थी, वही जो मैंने अभी तुरंत आपको लर्निंग सिखाई डालमिया भारत की, कि यहाँ पर जब कन्फर्मेशन मिला तो जिनको लर्निंग है वो लर्निंग का फ़ायदा लिए। तो कोई टिप्स नहीं, लर्निंग का फ़ायदा लिए, खुद से सोचे कि क्या है कन्फर्मेशन,
खुद से समझे और तब बॉस बने। अब यहाँ पर लर्निंग क्या है, रैली हुई है, साइडवेज हो गया, फ्लैग पैटर्न में बन चुका है। अब फ्लैग पैटर्न क्या कहता है कि ये 522 का रेसिस्टेंस और 503 के करीब का सपोर्ट, यानी किधर भी निकलता है तो वो क्या बोलता है, एक मूवमेंट देता है एज पर फ्लैग पैटर्न। तो अब एज पर फ्लैग पैटर्न में अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है बाइंग कंफर्मेशन, जो आप देखेंगे समझेंगे तब उसका डिसीजन लेंगे, और यहाँ से ये गिरेगा अगर सेलिंग कंफर्मेशन तो आप अगेन डिसीजन लेंगे और खुद का बॉस बनेंगे। तो इस तरीके से हम चार्ट देखते हैं, इस तरीके से चार्ट समझते हैं, चार्ट में क्या बन रहा है उसको जानते हैं, तब कुछ करने या समझने का पावर लेते हैं और तब बनता है पैसा। तो आई होप आप इसका फ़ायदा लेंगे। ये शुरुआत कैसी लगी वापस से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और स्वागत है 10 सितंबर की ऑनलाइन क्लास में, जहाँ मिलते हैं 9708094321 पे कॉल कर लीजिए, टीम से बात कर लीजिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, हम लोगों ने आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट की थीम सीरीज स्टार्ट की, जिसमें आईटी स्टॉक, एआई, ड्रोन, डिफेंस, रेलवे, लिथियम, एरोस्पेस यानी कौन सा, चंद्रयान, सबकी थीम आपके साथ बनाई और आपके साथ बताने का कोशिश किया कि एक्चुअली कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जाता है। आज उसी में हम एक सबसे यूनिक थीम लाए हैं, जिसको इवेंट थीम कहा जाता है, जहां पर अभी G20 की बात हो रही है कि G20 इतना बड़ा हो रहा है तो आखिर उससे किस स्टॉक को फायदा होने वाला है। लेकिन यहां पर एक तर्का है। तर्का क्या है, इस इवेंट थीम जो G20 है, तो G20 से बेनिफिट की जगह अगर मैं इसको त्रिवेणी संगम कह दूं, त्रिवेणी संगम नदी जो आपको पता है, तो वो उसका कह दूं संगम है और उससे कुछ चीज़ों को बहुत बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है, तो कैसा लगेगा, लगेगा ना बेहतरीन। तो आज इस यूनिक चीज़ को लाए हैं जिसमें किस स्टॉक को कैसे फ़ायदा हो सकता है, आप ऐसी इवेंट थीम जब भी होती है आगे उसका कैसे फ़ायदा लेकर कुछ स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी अभी भी और भविष्य भी सब कुछ बताने वाले हैं। तो पहले हम G20 कवर करेंगे और फिर त्रिवेणी संगम कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन लर्निंग और अर्निंग होने वाली है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं G20 है क्या और कितना बिग इवेंट है। तो G20 एक कम्युनिटी है 20 कंट्रीज़ की। आपके स्क्रीन पर 20 कंट्रीज़ दिख रहे हैं, वो इस कम्युनिटी के मेंबर हैं। G20 कम्युनिटी में 19 वर्ल्ड के बिगेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। ये कम्युनिटी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड का 85% GDP इन्हीं कंट्री से आता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस अर्थ पे 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट बनता है तो उसमें से 85 रुपीज़ का प्रोडक्ट इन 20 कंट्री में बनता है और टोटल 195 कंट्री है। सिर्फ 10.25% कंट्री वर्ल्ड का 85% GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। ये G20 कंट्रीज़ की जो मीटिंग होती है ग्लोबल आर्किटेक्चर और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। G20 मीटिंग इन्हीं 20 कंट्रीज़ में होती है और आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि इंडिया में G20 समिट पहली बार हो रहा है। इससे इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर और ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जी समिट के दौरान इंडिया को मौका मिलता है इंटरनेशनल लीडर को अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का। और इस बार G20 समिट की थीम है वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ हुआ कि भैया पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप G20 समिट के बारे में समझ गए होंगे और कितना बिग इवेंट है ये समझ गए होंगे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है कि G20 से उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो आपको क्या लगता है G20 से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंडिया को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, कमेंट में बताइए। अब समझते हैं इंडिया की क्या तैयारी है G20 के लिए। तो यूनियन बजट के वक्त सरकार ने G20 समिट के प्रिपरेशन के लिए 990 करोड़ एलोकेट किए थे। मतलब इस फंड का यूज़ किया जाएगा दिल्ली के रोड इंफ्रा को प्रिपेयर और रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ से हमें ये सोचना है कि इस इवेंट से कहाँ पर किसको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो हमें ये पता है कि G20 दिल्ली में होने वाला है और रिपोर्ट के अनुसार होटल और ट्रैवल कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार 29 नेशन से अप्रॉक्स 1,50,000 इंटरनेशनल डेलीगेट आने वाले और ये नंबर बढ़ भी सकता है क्योंकि सभी लोग फैमिली के साथ आएंगे। इस इंटरनेशनल क्राउड को देखते हुए मैरियट इंटरनेशनल मार्केट के वाइस प्रेसिडेंट अरुण कुमार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर और अक्टूबर में उनके दिल्ली होटल में 100% ऑक्यूपेंसी हो सकती है, क्योंकि मैरियट ऑलरेडी कई डेलीगेशन के साथ डिस्कशन में है और प्री बुकिंग चल रही है। उनके मुताबिक उनका दिल्ली और गुड़गांव का सभी होटल 100% फुल हो सकता है और मैरियट होटल के रूम 40,000 से 50,000 रुपये तक जा सकते हैं, यानी इस लेवल पर चल रहा है। मेन इवेंट होगा
प्रगति मैदान में, और जो डेलीगेट्स आने वाले हैं वो लोग रेस्टोरेंट का भी यूज़ करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी साइड मीटिंग भी होती है ऐसे इवेंट में, और इस इवेंट से होटल के थ्रू रेस्टोरेंट को भी फ़ायदा होने वाला है। तो ये तो मैरियट इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, जिससे ये समझ आया कि मैरियट होटल को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। मगर अफसोस मैरियट होटल इंडियन मार्केट में लिस्टेड नहीं है, ये नेस्डेक में है। इसलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी कंपनियां जो G20 समिट में कंट्रीब्यूट करने वाली है और इंडियन मार्केट में लिस्ट है, और वहां पर त्रिवेणी संगम पेंडिंग है, भूलिएगा मत। तो यहाँ पर पहली कंपनी थॉमस कुक है, 115 रुपये का शेयर है। मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक 132% का रिटर्न दिया है। एक इंटरनेशनल कंपनी है जो फॉरेन एक्सचेंज, कॉर्पोरेट ट्रैवल, MICE, लेजर ट्रैवल, वीज़ा एंड पासपोर्ट सर्विस, ई बिजनेस की सर्विस प्रोवाइड कराती है। ये कंपनी ने इंडिया में अपना पहला ऑफिस 1881 में ओपन किया था, 25 कंट्री में फैला हुआ है। G20 समिट में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो गवर्नमेंट ने थॉमस कुक लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया है G20 के ऑफिशियल बिजनेस को मैनेज करने, जैसे एयरपोर्ट असिस्टेंट, इन रूट ब्रांडिंग, होटल असिस्टेंट्स के लिए थॉमस कुक लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिला है। थॉमस कुक लिमिटेड की वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि कंपनी ने पिछले 4 महीने में 35% काम कंप्लीट कर लिया और बाकी प्रोसेस में है। दूसरी कंपनी है रेटगेन, 641 रुपीज़ का प्राइस है। दिसंबर 2021 में इसका IPO आया था। मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक 104% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी सर्विस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। कंपनी मल्टीपल वर्टिकल जैसे होटल, एयरलाइन, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, मेटा सर्च कंपनी, पैकेज प्रोवाइडर, कार रेंटल, क्रूज़, फेरीज के सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कराती है। G20 समिट में इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो कंपनी के मुताबिक कंपनी के बुकिंग में स्पाइक आया है उन लोकेशन पे जहां G20 समिट होने वाला है, क्योंकि रेटगेन का मेन बिजनेस है ट्रैवल और होटल बुकिंग सर्विस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना। जितना ज़्यादा बुकिंग होगा उतना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा। तो यहाँ पर इन दो के बाद तीसरा नंबर है लेमन ट्री का। होटल के मुताबिक इवेंट के दौरान कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इनकी ऑक्यूपेंसी 95% तक हो सकती है। परसेंटेज वाइज ग्रोथ देखें तो 12 to 15% ऑक्यूपेंसी ग्रोथ हो सकता है। और इस होटल ने रिसेंटली G20 समिट होस्ट किया था अपने 5 स्टार होटल औरिका उदयपुर में, और पटना और ऋषिकेश में भी इवेंट के लिए क्वेरी आ रही है। इसके अलावा कुछ मेजर गेस्ट की बात करें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ITC मौर्या शेरेटन में स्टे कर रहे हैं। इनसे पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप भी इसी होटल में स्टे कर चुके हैं। मतलब ITC होटल में मूवमेंट देखने को मिल सकता है, मगर अब ITC होटल का शेयर लिस्ट नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ITC होटल को बेनिफिट मिलेगा। ITC होटल अभी डीमर्ज नहीं हुआ है, तो रेवेन्यू कहाँ पर ऐड होगा? ITC में ऐड होगा। यानी ये कोई ये एडवाइस नहीं है कि भैया जाओ खरीद लो। हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं हम चीज़ को कैसे समझते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी कुछ सिखाने बताने की बात होती है, वीडियो देखने वाले इन्वेस्टर भाई के मन में होता है बस जाएंगे और कल खरीदेंगे, करोड़पति बन जाएंगे। नहीं भैया, ऐसे पैसा नहीं बनता है। यही सोच के कारण 10 में 9 लोग लॉस में। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ कि प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट बात होगी ना वो होगी समरी। लास्ट बात ही आपको पूरी फिल्म दिखा सकती है। आधी फिल्म में हीरो हीरोइन को मिलेगी नहीं मिलेगी मत अंदाजा लगाइए, बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आजकल बड़ा ट्विस्ट टर्न चलता है, साउथ मूवी का जमाना आ गया है। इसके अलावा सभी होटल कंपनी में पिछले कुछ महीनों से मूवमेंट दिख रहा है। क्यों? त्रिवेणी संगम बताऊंगा। जैसे IHCL 6 मंथ में 37% का रिटर्न, 1 मंथ में 8%, 1 वीक में 6% का रिटर्न। EIH होटल 6 मंथ में 60%, 1 मंथ में 8%, 1 वीक में 6% का रिटर्न। चैलेट 6 मंथ में 49%, 1 मंथ में 12%, 1 वीक में 4%। लेमन ट्री 6 मंथ में 38%, 1 मंथ में 12%, 1 वीक में 2% का रिटर्न। तो ये थे वैसे लिस्टेड कंपनी जिनका G20 से बेनिफिट होते दिख रहा है। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो इस इवेंट से इंडिया को ग्लोबली बहुत पहचान मिलेगी। रिसेंटली गोल्फ टूर्नामेंट भी हुआ था, तो G20 रिलेटेड एक्टिविटी का ही पार्ट था। उसमें भी जो डेलीगेट आए थे वो रॉयल ऑर्चिड बेंगलुरु में रुके थे। तो यहाँ पर होटल एसोसिएशन की बात के अनुसार G20 समिट टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी लाया है, और इससे ओवरऑल इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल सकता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं पहले त्रिवेणी संगम, और फिर हम करेंगे अपनी बात। तो जैसा कि आपने एक थीम से समझा कि इससे फ़ायदा कहाँ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है टूरिज्म को, होटल को, रेस्टोरेंट को। वहाँ पर अगर हम बात करते हैं त्रिवेणी संगम की, तो एक्चुअली पहला बिग इवेंट हो गया आपका G20। दूसरा बिग इवेंट हो गया क्रिकेट का वर्ल्ड कप, ICIC वर्ल्ड कप, जहाँ पे आपने ऑलरेडी सुना था कि जो होटल के प्राइस हैं, फ्लाइट के प्राइस हैं, वो आसमान छू रहे हैं, राइट। और तीसरा है मिस वर्ल्ड पेजेंट। तो ये क्या हो गया? हाई प्रोफाइल ग्लोबल इवेंट हो गया, जो तीनों होने वाला है इंडिया में, और ये 2023
से 2024 तक। तो यानी पूरा का पूरा होटल सेक्टर अगर आप देखते हैं एक लॉन्ग टर्म विजन, अब मैं पूरी फिल्म में ला रहा हूँ और मैं अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हम कैसे किसी सेक्टर की एनालिसिस करते हैं, हम किसी सेक्टर को कैसे पकड़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि सेक्टर क्या हुआ, इन सब चीज़ों से ऑलरेडी पिछले 3-6 महीनों से रिटर्न दे रहा था। अभी क्या है, ये चीज़ें आगे भी होने वाली हैं। आगे होने में ये सब क्या फ़ायदा देंगी, कंपनी का जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहेगी तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, तो जब इनके क्वार्टर रिजल्ट आएंगे तो प्रॉफिट दिखेगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, पहले तो आप ये सीखो कि मार्च से लेकर अगर हम अभी सितंबर में आके देखें, अगर हमने आपको एज अ डेटा बताया कि इस स्टॉक ने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना रिटर्न दिया, लेकिन जब आप उसके चार्ट पे जाओगे तो कभी ये नहीं देखोगे कि मार्च से लेकर सितंबर तक वो स्टॉक लगातार बढ़ा है, नेवर। लेकिन रिटर्न तो दिख रहा है। अब सिर्फ आपने आधी बात सुनी, रिटर्न, आपको एक्साइटमेंट आ गया, अरे मैं तो रह गया। लेकिन जब खोलोगे चार्ट, ओके, अरे भक, 4 बार ऊपर जाता है, 4 बार नीचे आता है, ये क्या हो गया। ये है लर्निंग जो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर आपका प्रोस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ, स्विंग हूँ, पोजिशनल हूँ, मैं कौन हूँ। जब हमें ये पता हो ना, तो इंट्राडे कर रहे हैं तो हम स्टॉप लॉस टारगेट के साथ कर रहे हैं। जब हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम थीम बेस करेंगे, ओके ये एक रीजन है जहां पे हम एक बड़ा गेम प्ले कर रहे हैं। तो बड़ा गेम में हम चार्ट से परमिशन लेते हैं, चार्ट हमें ब्रेकआउट बताता है, तो वहां पे हम दिन 2 दिन में पोजीशन को नहीं निकालते हैं। वहां पे हम समझते हैं कि इस तरीके से जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी, जैसे जैसे बुकिंग की अपडेट आएगी, ऑक्यूपेंसी की अपडेट आएगी, जहां पर ऑर्डर की बुक अपडेट आएगी, स्टॉक चलेंगे। फिर जैसे जैसे बात ठंडी होगी स्टॉक थोड़ा गिरेंगे। वो चीज़ आप मार्च से लेकर सितंबर तक किसी भी स्टॉक में मिला लो, जैसे मैं आपको अभी ही लाइव समझाने की कोशिश करता हूँ। लेमन ट्री ही हम पकड़ लेते हैं। अब अगर हम लेमन ट्री ही पकड़ते हैं तो आप मार्च से देखते हो, हम 2-3 स्टॉक पकड़ते हैं। अगर हम लोग मार्च अप्रैल से देखते हैं तो देखो 75-76 से गया 96 तक, और फिर क्या हुआ, अगर उस 96 से देखो तो पूरा का पूरा अगस्त तक साइडवेज था, और फिर उसके बाद चला है जो अभी 108 पे। यहाँ पर अगर आप यूट्यूब हमारे कम्युनिटी मेंबर से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जहाँ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है EIH लिमिटेड का होटल हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किया था 243 पर, 274 गया। उससे पहले 225 पर किया था, वहाँ से 274 गया। अब 2 लर्निंग है। 2 लर्निंग क्या है, 2 बार एंट्री, 2 बार लर्निंग, 2 बार ब्रेकआउट। ध्यान से समझना, क्योंकि टिप्स की बात नहीं हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है। लर्निंग क्या है कि पहली बार एज पर चार्ट ब्रेकआउट 225 के ऊपर हुआ। फिर दूसरी लर्निंग क्या है कि एज पर फ्लैग ब्रेकआउट 245 के ऊपर हुआ। तो दैट इज द पार्ट जहां पे आपने अभी लेमन ट्री देखा और अभी आप EIH होटल देख रहे हो। आप क्या पा रहे हो कि ये मार्च अप्रैल से जब ये चलना शुरू हुआ तो जून जुलाई में आके एक टॉप लगाया और पूरा डेड स्टॉक बन गया। राइट, डेड स्टॉक मतलब एक साइडवेज रेंज में। अब लोगों को ना समझ में आए तो क्या करेंगे, अब सडनली भागता है तो लोग बिना जाने समझे कोई भी चीज़ों का पोजीशन बनाते हैं। तो वहाँ पर जब हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तब हम बेनिफिट ले पाते हैं। जहाँ पर अगेन हम कहेंगे कि ये जो चीज़ें, ये क्या हुआ है, ये धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर बना रही हैं। तो ये अगर आप आने वाले साल 2 साल का विज़न रखते हो तो आप पाते कि ओके सही में ये थीम एक प्रॉपर काम कर रही है, जो एक अपॉर्चुनिटी दे रही है होटल इंडस्ट्री को, जहाँ पे होटल इंडस्ट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ऐसे पूरा सोचता हूँ, तब मैं ऐसे पूरी लर्निंग आपको देने की कोशिश करता हूँ और तब बताता हूँ कि ये है त्रिवेणी संगम, जहाँ पे आप संगम में स्नान कर सकते हो। आपका क्या विचार है, संगम में स्नान करने का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कैसी लग रही है हमारी मेहनत वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत मेहनत से, बहुत दिल से वीडियो बनाते हैं और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।